हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, स्तनधारी शुक्राणु में एक्रोसोम की अवतरित कला के टूटने को कहते हैं। पहला एग्लूटिनेशन, दूसरा कैविटेशन, लास्ट तीसरा है कैपेसिटेशन, लास्ट में है एक्टिवेशन। सबसे पहले इस प्रश्न का हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो किसके बारे में होगा? शुक्राणु के बारे में। शुक्राणु की सक्रियता। अब देखो, यहाँ पर समझते हैं शुक्राणु। शुक्राणु जिसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? नर युग्मक। नर युग्मक। अब यहाँ पर जो शुक्राणु की अगर संरचना देखेंगे तो शीर्ष और गला और पूंछ में बटा होता है। तो जो शुक्राणु यहाँ पर कोशिका है उसका जो शीर्ष होता है यहाँ पर एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में बोला गया है एक्रोसोम। नुकीला संरचना पाया जाता है, इसे एक्रोसोम बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर जो ये एक्रोसोम होता है ये एक आवरण की तरह काम करता है, और आवरण की तरह काम करता है यहाँ पर। और ये आवरण जब टूटता है, यानी इससे जब यहाँ पर एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, तो इसी को यहाँ पर टूटना बोलते हैं। और ये टूटता है मतलब, टूटने का मतलब मॉडिफिकेशन होता है, कुछ परिवर्तन होते हैं इसमें। तो यहाँ पर इस आवरण के टूटने या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? कैपेसिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। अब ये कैपेसिटेशन जब होगा तो मतलब अब ये शुक्राणु निषेचन के लिए रेडी है, अब ये निषेचन कर सकता है। तो सक्रियता को बेसिकली यहाँ पर इस वर्ड में क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन बोलते हैं, जिससे कि शुक्राणु निषेचन के लिए तैयार है। तो पहला एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन यहाँ पर प्रतिदिन और प्रतिरक्षा में होने वाला क्रिया है, जिससे कि क्लम्प बन जाते हैं, तो ये गलत होगा। दूसरा कैविटेशन। कैविटेशन का मतलब यहाँ पर कुछ गुहा का निर्माण होना, तो ये भी गलत होगा। लास्ट में कैपेसिटेशन, तो ये राइट होगा। और सबसे लास्ट में एक्टिवेशन यानी सक्रिय, तो ये किसी का भी हो सकता है, शुक्राणु का नहीं। तो यहाँ पर ये भी गलत होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।